जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। जी आ रही आवाज। जी आ रही है। यस ये मैम। यस मैडम आ रही है। यस मैम। ओके। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे आज के लेक्चर का, डेट इज़ एथिकल ड्यूटीज़ ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। देखें, किसी भी फील्ड को ज्वाइन करना हो ना, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, तो देन मैम डेफिनेटली पीछे से शोर आ रहा है, वेट। किसी का माइक ऑन है, पता नहीं शोर आ रहा है। माइक ऑन है किसी का। ये पीछे से तो वैसे बर्ड्स का आ रहा है। बर्ड्स का आ रहा है आपको? तो मैं भी यही है। मैं भी यही है। एग्जैक्टली और बर्ड्स ये हमारे पास ही हैं, तो वो साथ वाले घर से आ रहा है ना, तो वो बियर करना होगा आपको। लेकिन उसके लिए हम टाइम चलिए वेस्ट ठीक है, नहीं कर ओके। मैं सकते। समझे वो किसी माइक है। ओके ओके ठीक। होपफुली कि ये इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, एथिकल ड्यूटीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी कि एथिकल ड्यूटीज़ जो है ना, किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने से पहले, कोई भी फील्ड हो, ये वर्चुअल असिस्टेंट किसी रेलिवेंट ना भी हो, किसी भी फील्ड में आप जाएं, तो देन डेफिनेटली आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। अगर उनको फॉलो नहीं करते तो आप खुद तो अपना लॉस करेंगे, बाकी सभी का लॉस आप करेंगे, ठीक है। कितने वीएज हैं इस टाइम पे जो कि मतलब डेफिनेटली, और आप खुद तो एक बैड वीए प्रूफ होंगे, बट बाकी सभी को जो है ना वो आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो इन एक्चुअल ना हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लाइंट्स कहीं से भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, फ्रॉम यूके, यूएसए एंड कनाडा एंड व्हाट्सएवर, डजंट मैटर कि कौन सी यानी कि कंट्री है, कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं वो हमें, बट हम इन एक्चुअल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये रूल्स कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमने हमने फॉलो करने होते हैं। As a VA, it should be your almost responsibility to respect the occupation and make others also respect it, ठीक है। डेफिनेटली गिव एंड टेक है। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, कल को आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी इन रिटर्न, ठीक है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज मस्ट बी विद इन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कोड्स। कोई भी बिजनेस आप लगा लें भाई, एथिकल कोड्स आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वे टू रिजॉल्व कॉन्ट्रीज इन प्रोफेशनल एंड एथिकल वेज। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है? फॉलो द सिंपल स्टेप्स टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म एंड एथिकल बिहेवियर टूवर्ड्स योर क्लाइंट्स। ये 3 से 4 जो है ना, ये एथिकल वैल्यूज हैं, इनको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फर्स्ट वन, दैट इज़ क्लाइंट रिस्पेक्ट। Respect is most important right. Right, every client demand it to be satisfied, ठीक है। रिस्पेक्ट डेफिनेटली बहुत मैटर करती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये वीए की फील्ड में ही नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, और इस फील्ड में डेफिनेटली आपको क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जो क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अपने अकाउंट का सारा डाटा आपको प्रोवाइड किया है, आपका बिल्कुल भी राइट नहीं बनता कि आप वो वाले जो उनके वो जो भी प्राइवेसी वगैरह होगी वो आप किसी से शेयर करें, ठीक है। प्राइवेसी एंड सीक्रेसी शुड बी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एज अ वीए। आप पर ट्रस्ट करके वो आपको क्लाइंट आपके हाथ में दे रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे फिर ये नहीं बनता कि आप किसी को उसका अकाउंट की असेस दें। इट इज़ आवर ड्यूटी टू हैव अ कॉम्पिटेंसी एंड गुड नॉलेज ऑफ एथिक्स, ठीक है। प्रैक्टिस विद इन द लिमिटेशन ऑफ एक्सपर्टीज और स्किल्स। अच्छा, इस तरह से है कि पहले तो डेफिनेटली हमने इन एथिकल रूल को इस तरह से फॉलो करना है कि क्लाइंट ने ना एनडीए एग्रीमेंट, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ, एनडीए एग्रीमेंट होता है जो हमने क्लाइंट के साथ ना करना होता है। और उस एग्रीमेंट में क्लास सबको आवाज़ आ रही है? यस मैम। जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही जी है। आ रही मैम। ओके। अच्छा, वो एग्रीमेंट किस टाइप का होता है कि हमने क्लाइंट ने ना हमसे एग्रीमेंट लेना है कि जो भी अकाउंट की प्राइवेसी होगी, ठीक है, वो आपने किसी से डिस्कस नहीं करनी। अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके अकाउंट को प्राइवेसी में रखें, उसकी प्राइवेसी को लीक ना करें, ठीक है।
ये ना हो कि उसकी उससे असेस ले कि हम किसी और को भी असेस दे रहे हैं, या फिर उसी क्लाइंट के उसी अकाउंट के बारे में हम बाकियों को भी बता रहे हैं भाई ये इसने इतनी प्रोडक्ट सेल आउट की हैं और ये हिसाब किताब है इसका, ठीक है। ये बिल्कुल एथिकल रूल्स के अगेंस्ट होगी बात। और एनडी एग्रीमेंट होता है, एक फॉर्म होता है, वो आपको क्लाइंट के साथ फिल करना होता है। उसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं करना। राइट नाउ अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद जो भी हम अकाउंट हैंडल कर रहे हैं उसमें हमने एनडी एग्रीमेंट चुके किए हुए हैं। सो डैट्स वाई क्लाइंट के अकाउंट पे मैं प्रैक्टिस नहीं करवाती। मैं अलहदा से एक अकाउंट मैंने बनाया हुआ डमी अकाउंट, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं मैं उन पे करवाती हूँ। तो सेम आपने भी क्या करना है, मैं आपको जब डमी अकाउंट बनाना होगा ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, और मैं बता दूंगी कि कैसे आपने इसको ना क्रिएट करना है। फ़ायदा ही होता है डेफिनेटली, आगे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस आपने मुझे चेक करवानी है ना, वो एक अलहदा है, ठीक है। वो असाइनमेंट्स के थ्रू होगी, वो किस तरह से करवानी है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगी। अच्छा, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ये देख लेते हैं। जी जी, क्वेरीज वगैरह लास्ट पे लेते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। It is the responsibility of VA to remain the honest in representing relevant qualification, education, expertise, association and competence, ठीक है। जो भी यानी कि हमारी यहाँ पे ऑनेस्टी होगी कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ जो है ना उसके अकॉर्डिंग काम करें। और लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करती जाऊँ, देखें, अगर एक क्लाइंट के लिए आप 4 घंटे घंटे वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब उस 4 घंटे में आपने क्या किया है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप, जाहिर सी बात है, हमें ऑनलाइन रिमोट लोकेशन से, तो हम क्या करें कि 4 घंटे क्लाइंट को कह दिया है, मैं मतलब डेली बेस पे 4 घंटे आपके वर्किंग को दूंगा। बट मैं जो है वो स्पेशली बॉयज़ के लिए है कि भाई कहीं जाके बाहर फिर रहे हो, तो आके कह दिया जी क्लाइंट 4 बजे मैंने काम 1 बजे काम स्टार्ट किया था, 4 बजे ऑफ किया, और मैं तो कंटिन्यूस काम कर रहा था। देखें, ये ऑनेस्टी नहीं है। आपने अगर 4 घंटे कहा है ना, तो आपने ऑनेस्टी के साथ वर्किंग को देने हैं। तो ये इन एक्चुअल पोटेंशियल है एक सक्सेसफुल वीए का, जो कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना होता है। इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, as a VA, it is your duty to place client interest or benefit at your supreme priority, ठीक है। क्लाइंट की इंटरेस्ट या उसका सेटिस्फेक्शन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अच्छा, मैं बात कर रही थी थर्ड वन पॉइंट पे कि क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है ना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है क्लाइंट की। और डेफिनेटली हमने अगर आगे आगे जाके वो क्लाइंट आपको कोई चीज़ बता रहा है, सम टाइम ऐसा होता है प्रोडक्ट हंटिंग का भी क्लाइंट ही हमें प्रोवाइड करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया और आपने इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करनी है, तो हमने उसी के डिमांड वाली प्रोडक्ट जो है ना वो हमने हंट करनी है। डेफिनेटली क्लाइंट की प्रायोरिटी हमारे लिए, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना। सो इन एक्चुअल हमने क्लाइंट जो है ना क्लाइंट को ज़रूर प्रायोरिटी देनी है, उसकी भी जो है हमने उससे पूछ के, तो देन उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ठीक है। बाय फॉलोइंग दीज एथिकल कोड्स you will not only maintain your long term business practices with clients, but also it help you to fulfill long term goals। अच्छा, इसका फ़ायदा आपको पता क्या होगा? जब आप एक क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं ना, तो वही क्लाइंट आपका फ्यूचर क्लाइंट होता है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। अमेजोन पे काम करने वाला क्लाइंट की मैं बात करूं, तो वो लेट्स सपोज के अगर होलसेल पे आया ना, तो वो प्राइवेट लेवल की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर वो प्राइवेट लेवल कर रहा है तो होलसेल बल्कि प्राइवेट लेवल को ही एक्सटेंड करेगा आगे जाके, जब उसको आरओआई अच्छा मिलेगा, जब उसको प्रॉफिट अच्छा आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं कि हमें इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है।
होती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमने उसकी जब सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल इंकोड करूँ, एक दफ़ा एक क्लाइंट स्टार्टिंग पे एक क्लाइंट जो है उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और तब मतलब मैंने उनका ना वर्किंग मैंने होलसेल पे स्टार्ट की। लेकिन बाद में वही क्लाइंट जो है ना एक प्राइवेट लेवल के क्लाइंट भी लेके आए, उन्हीं के दोस्त थे, ठीक है। तो वो उनको लेके आए कि ये बंदी मतलब वीए है और ये बहुत इफेक्टिव काम वर्किंग कर रही है इस टाइम पे। तो ये इस तरह लिंक टू लिंक, चेन से चेन बढ़ती है, ठीक है। तो आपने, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि ये जो कल के मैंने रूल्स वगैरह आपको बताए थे ना, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बहुत बहुत इफेक्टिव हैं। बाकी है कि इनको रूल्स करने से आप डेफिनेटली डेफिनेटली अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्लाइंट ग्रैबिंग के टैक्टिक्स स्टार्टिंग पे नहीं बताता। मेरा ये मॉड्यूल है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही गाइड कर रही होती हूँ कि आपने किस तरह करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती हूँ कि लास्ट तक, अप टिल 2 मंथ्स का ये कोर्स है, और कोर्स के एंड तक मेरे स्टूडेंट जो है ना, कम से कम उनके पास थोड़ी बहुत ही सही अर्निंग ज़रूर उनकी स्टार्ट हो। वैसे तो ओवरऑल इसका ड्यूरेशन जो है हमने एस्टिमेशन के हिसाब से 3 से 4 मंथ रखा होता है कि हमने डेडिकेशन एंड परसिस्टेंसी एज वेल कंसिस्टेंसी से काम करना होता है। लेकिन राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो मैं अक्सर जो स्टेटस लगाती हूँ डेफिनेटली आपको भी शो होते हैं, तो आप देखते होंगे कि मेरे बाकी बैचेस के स्टूडेंट्स माशाल्लाह से अभी तक अर्निंग भी स्टार्ट हो गई हुई है उनकी। कुछ को क्लाइंट्स मिल गए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोडक्ट हंट करके उनको सेल आउट करके अपने अच्छे खासी अर्निंग की है, कुछ ने लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग करके अच्छी खासी अर्निंग की है, एक ने सोर्सिंग करवाई है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना टास्क वाइज भी होती हैं, एंड एज वेल ये जो परमानेंट क्लाइंट के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लीजिएगा। बाकी अगेन मैं स्लाइड शेयर करती हूँ और अपने मेन टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंफर्म कीजिएगा स्लाइड शेयर अमेजोन वाली पीडीएफ। यस जी मैम। जी मैम, श्योर है। एक्सक्यूज यस मी मैम। मैम, नमाज का एक ब्रेक ले। मैम बट आपकी वॉइस थोड़ी स्लो हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती बात, ड्रॉप हो जाती है आपकी वॉइस ना। मैम, नमाज का एक ब्रेक ले। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं ये नमाज का डिस्कस करती हूँ आपसे। आवाज़ क्लियर कर दें, आ रही है सब? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज कट आवाज ड्रॉप कट हो हो रही है। जाती है आपकी आपकी वॉइस। आवाज ब्रेक हो जाती है। चलें आप थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा वेट कर लें, 2 से 3 सेकंड तक हो जाती है सही। नहीं आ रही आवाज। मिस महवेश आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अगेन 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 यस मैम, प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस का काफी इशू हो रहा है। हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है मिस महवेश। अच्छा ये कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? मैम ओ इफ यू मैम कैन नहीं हेयर आ मी रही, योर वॉइस इज आवाज ब्रेकन नहीं अप। आ रही, ड्रॉप हो रही है। मैम ड्रॉप हो रही है आवाज। चलें वेट कर लें, थोड़ा वेट कर लें। अच्छा ये कंफर्म करें, स्टिल यही इशू है? नाउ मैट मैम आ रही है अब। अभी आ रही है, मैम आप पीछे क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा ये इस तरह से है कि मेरे बाकी जो अभी रिसेंटली जो है ना बैच 3 उनको ऑफ किया है, तो उनकी क्लासेस ना इस टाइम पे होती थी, तो उन्होंने उन्होंने एक दिन भी ये इशू जो है वो मिस नहीं। महवेश वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है। वॉइस डिस्टॉर्शन है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी स्टिल इशू है?
जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, अभी भी स्टिल इशू है, आवाज़ नहीं आ रही। मैम अभी आपकी भी आवाज ड्रॉप हो दिक्कत रही कर रहा है। मैम है अगेन डिस्टॉर्शन है, सेम वॉइस आवाज आपकी कि आपने क्या ड्रॉप हो रही बोला है। है। डिस्ट्रॉशन हो रही है आपकी आवाज में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। I don't think so. हेलो मैम। What did he say? मिस महविश, मीटिंग को रीस्टार्ट कर लें। चलें ये कंफर्म करें, अभी भी स्टिल इशू है, नहीं तो रीस्टार्ट कर लेते हैं। मैम आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। मे बी अगेन रीस्टार्ट लेंगे तो कुछ साउंड क्लियर आए, क्योंकि अभी तो कुछ समझ ही मैम नहीं आ रहा है। रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर हो जाएगी सही।